हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि मैं अभी ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। जानेंगे आप दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे चलकर क्या एक्शन लेने वाले हो आप इस कनेक्शन में, डिवाइन किस तरह से गाइड करेंगे आपको इस कनेक्शन के लिए, और क्या करंट चैलेंज आप फेस कर रहे हो अभी। ठीक है, ये सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आप दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, ये जब भी आप यहाँ तक पहुँचो आराम से देखो। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए इस रीडिंग के थ्रू। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, आपको रीडिंग बुक करवाना है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। रीडिंग बुक सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही हो सकती है गाइस, तो मेक श्योर कि आप अपने अकाउंट के थ्रू मुझे मेरी आईडी पर मैसेज करें। और प्राइजेज़ और डिटेल सब कुछ मेंशन है वहाँ पर, तो अच्छे से पढ़कर तभी आप मुझे डीएम करना। और अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो प्लीज़ आप बना लें, क्योंकि बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, और आईडी बना के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वेनिटी ये आपके लिए कार्ड है। आइसोलेशन आपके पार्टनर के लिए है। जॉय ये आपके लिए है। बैलेंस आपके पार्टनर के लिए है। इम्पास आपके लिए है एंड एक्सेप्टेंस आपके पार्टनर के लिए है। ठीक है, तो पहले आप दोनों की लाइफ के बारे में मैं जान लेती हूँ कि हो क्या रहा है। यस, वेनिटी का कार्ड है आपकी साइड से। आप लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो उस टाइम, अकेला रहना पसंद कर रहे हो, या फिर समझ लीजिए हालात ही ऐसे हो गए हैं कि आपको अकेला रहना पड़ रहा है। जॉय के लिए आप बहुत मैनिफेस्ट तो कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको रियल जॉय नहीं मिल रहा है इस टाइम पर, ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। बट स्टिल आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो बहुत पेशेंस के साथ। ठीक है, आप वेट करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन का। और अभी जो लाइफ में जो भी मैं देख रही हूँ, लाइक आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, इवेंट्स अटेंड नहीं कर रहे हो, आपको घर में रहना पसंद है, अपना काम करना पसंद है, अभी यही हो रहा है आपके लिए। तो बाकी आपके पर्सन की लाइफ में भी आइसोलेशन फेज़ आया हुआ है, ये भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। लाइक आपको जॉय चाहिए, इनको प्रॉपर बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, आप इनका वेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने अपनी जो हालात है, जो सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट कर कर काम ही कर रहे हैं। तो यानी कि आप दोनों मुझे ना सेम पेज पर ही दिख रहे हो राइट नाउ, चाहे हीलिंग के पर्पज़ से कह लो या मैनिफेस्टेशन के पर्पज़ से कह लो। येस, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो इस आइसोलेटेड फेज़ में भी। प्रॉपर बैलेंस आपके पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बट इवेंट्स आप अटेंड नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो यस, मैं कहूँगी कि आप दोनों सेम पेज पर हो, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो अभी ये देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स आ गए आपके लिए। देखिए क्या सोच रहे हो आप एक दूसरे के लिए। लाइक ना तो मूव ऑन ही कर पा रहे, ना ही कोई एक्शन ले पा रहे हो। सो यू आर स्टक। ठीक है, एक दूसरे के साथ आप स्टक हो गए हो इस कनेक्शन में। आप दोनों को पता है कि सिचुएशन अगेंस्ट है। लाइक जो जैसा आप चाहते हो या जैसा पास्ट में एक अच्छा कनेक्शन आपका बना रहा, वैसी सिचुएशन अभी नहीं है। ठीक है, सिचुएशन बदल गई है। बट आप रिकन्सिलिएशन के लिए दोनों ही प्रेयर कर रहे हो और कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज़ भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक अगेन दिस, ये वाला जो कार्ड है ये पेंटिकल का कार्ड है, तो स्ट्रेटजी भी आपके वर्क एरिया में बन रही है। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में आपको पता है कि इस कनेक्शन में अभी सिचुएशन अगेंस्ट है,
तो दैट इज़ वाई द फूल की एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो रिकन्सिलिएशन के लिए दोनों, लेकिन अभी ब्लाइंड हो, क्या करें, कैसे एक्शन ले, कब सही टाइम होगा, यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो यस, अभी देख रहे हो आप कोई यहाँ पे कप का कार्ड नहीं है, कोई यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड नहीं है। इट मीन्स अभी आप दोनों के बीच में कनेक्शन हारमनी वाला बना ही नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। तो आप लोगों को वेट भी करना पड़ सकता है, बिकॉज जब तक कि क्लैरिटी ना मिल जाए प्रॉपर कि ये चीज़ है क्या, क्यों आई है, किस लिए ऐसा सिचुएशन आया है। कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत हद तक बदलती हैं बार 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 बार। सो अगर टिक गए इस कनेक्शन में, इट मीन्स कि आप ट्रू लव करते हो एक दूसरे से। नहीं टिक पा रहे हो, मूव ऑन करना है, तो फिर आप इस कनेक्शन में हो ही नहीं। आपको भ्रम था कि आप इस कनेक्शन में हो, ठीक है, क्योंकि अभी की जो सिनेरियो है, अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि हाँ, कुछ नहीं पता आपको, ना फ्यूचर का, ना प्रेजेंट मोमेंट में चल क्या रहा है। यू डोंट नो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉपर सिचुएशन, द ट्रू थिंग्स, ठीक है। सो आपको या तो वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको अभी सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि जब तक इस सिचुएशन में हो, दोनों, ये दोनों के लिए, एक के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों को नहीं पता कि क्या होने वाला है। सिचुएशन भी अगेंस्ट है, बट दोनों रिकन्सिलिएशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी बना रहे हैं। तो ये आप दोनों की एनर्जी है एक दूसरे के लिए, क्योंकि चाहते तो हो ना आप इस कनेक्शन को। तो जो चाहते हैं वो रुकेंगे, जो नहीं चाह रहे हैं, जिनसे नहीं हो पा रहा है, वो लोग मूव ऑन कर जाएंगे। इंगेजमेंट, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप में से एक आधे की इंगेजमेंट फिक्स हो गई है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, बिकॉज़ ये रेड फ्लैग्स आया हुआ है, यानी कि टावर मूवमेंट चल ही रहे हैं, दैट इज़ वाई ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर देखो इस कनेक्शन में हो, तो इस कनेक्शन में जो लोग होते हैं वो इंगेजमेंट से भी नहीं डरते, आखिरी दम तक मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं अपने कनेक्शन के लिए। बाकी तो फिर भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन आपका जो एक्शन होना चाहिए वो बहुत ट्रू होना चाहिए अपने प्यार के लिए। तो इस इंगेजमेंट से आई डोंट थिंक सो कि आपको घबराना चाहिए अगर हो भी गई है तो, अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। क्योंकि देखो इस कनेक्शन में ना इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड कर रही होती है। इस कनेक्शन में जो चीज़ें लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो ये करते हैं कि उनको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं सामने वाले के दिल में क्या है, और फिर वो इंसान मैनिफेस्ट भी आराम से कर पाते हैं। वो डरते नहीं हैं, डर निकल जाता है अंदर से, क्योंकि उनको पता होता है कि एट द एंड क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी आप इस सिचुएशन में दिख नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि अभी आपकी हीलिंग बाकी है, आपको भी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो हील करो, डरो मत। अगर इस कनेक्शन में किसी भी तरीके से आगे बढ़ पा रहे हो, तो यानी कि डिवाइन का भी सपोर्ट है आपके पास, और डिवाइन चाहते भी हैं कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ो। और इस कनेक्शन में आगे भी वही बढ़ पाता है जो सच में इस कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ यहाँ पे। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप ये देख लेते हैं एक बार। द गार्डनर, वो तो देखो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं इस कनेक्शन को, एफर्ट्स ही डाल रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाए। इस चीज़ को लेके उनके एफ़र्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, नो डाउट कि वो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे, वो डाल तो रहे हैं एफ़र्ट्स, काम करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी गाइस, जो भी होगा अच्छा ही होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या मिलेगा आपको, क्या मैसेज देंगे वो आपको। ओके, यहाँ से भी एक कार्ड लूँगी मैं, ये वाला, इसमें कुछ टाइम आएगा। ये किसको भी लेते हैं, चलो इनको पढ़ते हैं। फरवरी, तो फरवरी में हो सकता है, फैब मंथ में हो सकता है कुछ चीज़ आपको पता चले या कुछ अच्छा हो जाए। एंड नवंबर, एंड अपकमिंग नवंबर, हाँ ये बिल्कुल बिगिनिंग हो गई, ये बिल्कुल एंड हो गया ईयर का, बट इट्स ओके, देखते हैं ना क्या होता है। आई जस्ट वांट टू टेक वन कार्ड फॉर दीज कार्ड्स। डेविल,
एंड ओके, ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पास्ट। ये बोल रहे हैं कि लास्ट नवंबर से हो सकता है बातें बिगड़ी हैं, बातें ख़राब हुई हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फरवरी से हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाए। तो एक तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। दूसरा है बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स फॉर मैरिड। आपका मैनिफेस्टेशन आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड्स देकर जाएगा इस कनेक्शन में। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। हो सकता है फैब मंथ में आप एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे, बहुत अच्छा गिफ्ट, या हो सकता है कमिटमेंट भी। ओ वाओ, पीस एंड हार्मनी, वाओ, पीस एंड हार्मनी। यानी कि मुझे लगता है फरवरी मंथ से आपके कनेक्शन में चीज़ें अच्छी हो जाएगी। डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमेन, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने से छोटे के साथ कनेक्शन में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाली है फरवरी मंथ में। और देखो आपकी सारी ड्रीम्स विशेज़ भी पूरी होगी। और पिकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, तो ग्रेट प्राइड, सॉरी, प्राइड वगैरह से बचो, ठीक है। बट मुझको लगता है कि यस, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाने वाली है फरवरी मंथ में। ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ये मैसेजेस इनफ है, ठीक है, आपके लिए इस टाइम पॉजिटिव रहने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि यस फैब मंथ तक चीज़ें अच्छी होने वाली है, तो आप मैनिफेस्ट करते रहो। और इस कनेक्शन में वही मैनिफेस्ट कर पाता है जो सच में इस कनेक्शन में होता है। ओके, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।